हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रश्नावली 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न दिया है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब मेरे ख्याल है आप सबको सारे मान तो याद हो जाने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है? ये होता है जी √3/2। कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? ये होता है 1/2। कोस 60 का मान 1/2। तो अब √3 की √3 में गुणा हुई तो 3 आ गया बटे 4 प्लस 1/4। एलसीएम आ गया 4 और ये आएगा 3 + 1 तो 4/4। इसका मान आ गया हमारा 1। ठीक है। सेकंड करते हैं इसका। सेकंड कहता है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। अब इनके मान आपको याद होना चाहिए। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दो प्लस cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस अब साइन 60, ये साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो हो गया 2 × 1 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। तो हम देख रहे हैं इससे तो यही कट जाएगा तो इसका आंसर आ गया 2 × 2, ये तो 0 हो गया। अब करते हैं हम तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब कोस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। सेक 30 का मान क्या होता है? तो सेक 30 का जो मान होता है ये 2/√3 होता है प्लस कोस 30 का जो मान होगा वो क्या होगा? ये होगा 2 तो इसके नीचे 1 मान लिया। ठीक है। अब 1 मान लिया तो ये तो 1/√2 आ गया और इधर आ गया √3 एलसीएम आ गया तो 2 + 2√3। अब क्या करें? पलट जाएगा तो 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1/√2 इंटू √3, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + √3। अब ये आ गया। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे। इसका परिमेयकरण यानी कि इसके अपोजिट साइन से, प्लस है तो माइनस से 1 - √3/1 - √3 इससे गुणा कर लिया ऊपर नीचे। तो हम क्या देखते हैं? इसकी इसमें गुणा हुई तो 3 आ गया √3 और इसमें हुई तो 3 आ गया। अब ये तो आ गया 2√2 और इन दोनों के आपस में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या मिलता है हमें? √3 - 3 और 2√2, ये आ गया 1 - 3। ठीक है। 1 मिनट चला। अब हम देखते हैं कि ये आ गया √3 - 3
अपॉन यहाँ बचा माइनस का 2, तो माइनस का 2 जा 4 √2। अब क्या करें, अब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो माइनस बल्कि √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ऊपर करी तो इसमें हुई तो √6 आ गया और माइनस 3√2 आ गया। नीचे आया तो √2 की गुणा होगी तो आ जाएगा 2 2 चौक 8, तो माइनस का 8 आ गया ये। ठीक है, अब माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, और नीचे हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये करके हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसका करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, ये है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो उसको करते हैं, अब हम देखते हैं। तो साइन 30 का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन 30 का होता है 1/2 प्लस इसका होगा 1 और इसका होगा कोसेक 60 का, कोसेक 60 का मान क्या होगा 2/√3। अच्छा, अब सेक 30 का भी होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और कोट 45 का मान होता है 1। तो ये हमारे मान आ गए। अब इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 2√3, तो 2 से 2 काटा तो √3 यहाँ पर आ गया, इससे डिवाइड करा तो 2√3 आया, 2√3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 2√3 आ गया। अब √3 से √3 कटा तो 2 जा 4, यानी कि ये आ गया। अब नीचे क्या आता है, नीचे भी हम एलसीएम लेंगे 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ जाएगा, और इससे 2√3 आ गया। अब पहले तो C कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, तो हम देखते हैं 3√3 आ जाएगा ऊपर -4, और यहाँ क्या बचता है, ये होता है 3√3 प्लस 4। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 3√3 और -4, 3√3 -4। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a + b a - b है, तो यह आएगा a² - b², यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर करते हैं दोनों सेम चीज़ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 4 चौक 16, 3 3 9 3 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 3 6 चौक 24, 24√3, और 27 में से 16 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 11, तो 6 13 का 3 और 3 और 1 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 1143 माइनस 24√3/11। तो यही हमारा उत्तर होगा। एक बार देख लो इसको, ये था, ये वैल्यूज इनके रखने के बाद फिर हमारा ये आ गया, इसको हमने परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने के बाद अब फाइनल हमारा उत्तर ये आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा पार्ट, ये था फोर्थ पार्ट। चलिए फिर पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 होल स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री।
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 1/5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होता है हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर और इसकी होती है 1 का होल स्क्वायर। साइन 30 की होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री की जो होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो हो जाएगा 5 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 माइनस 1, ये आ गया, इसके नीचे 1 मान लो, 1/4 आ गया प्लस 3/4। तो ऊपर हमारे पास आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और नीचे आता है 1/4 प्लस 3/4। तो ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या आता है? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 चौक 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16 चौका 64 और यहाँ पर आ जाएगा -12। तो 4 यहाँ आ गया तो 1 + 3। तो अब हमारे पास क्या आता है? 64 और 15 को जोड़ेंगे, उसमें से 12 माइनस करेंगे। तो अगर 15 में से अगर 3 इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि हमारे पास आ गया 67/12 और 4/4। तो इससे तो ये कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 67/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार देख लेते हैं, पहले ये दे रखा था, इसकी वैल्यूज रख ली। आप वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हैं। फिर हमने इसको कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके ये आ गया। इसको फर्दर और कैलकुलेट करा तो 67/12 इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने पहले के 5 कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है, ये कहता सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलिए, दूसरे का पहला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें पता है कि tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3। तो 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आता है हमारे पास 2/√3 और 1 + 1/3। तो 2/√3 और इधर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो 3 + 1 तो आएगा 2/√3 और ये आएगा 4/3। इसको पलट लेंगे तो 2/√3 और 3/4, इससे काटा तो 2 आया। इस 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3 और नीचे आएगा √3 गुणा 2। इससे काटते हैं तो हमारे पास आता फाइनली √3/2। और हम ये जानते हैं कि ये जो मान होता है sin 60 डिग्री का होता है, अतः ए विकल्प सही है। तो ये होता है हमारा sin 60 डिग्री, अतः विकल्प ए सही है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके बराबर होगा ये पूछता है। तो हम देखते हैं कि tan 45 का मान तो कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि 1 - 1/1 + 1, तो ये तो 0 आ गया अपॉन 2, यानी कि ये आ गया 0। ठीक है, तो 0 आ गया। इसका मान क्या है? डी। अतः विकल्प डी सही है।
इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है sin 2a बराबर 2 sin a। तब सत्य होता है जब a किसके बराबर हो। अब इसमें हमें देखना है कि a क्या रखें, रख कर देखना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है। सपोज मैं यहाँ पर क्या रखूँ, इसमें 0 रख कर देखो, 30 रख कर देखो, तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए पहले हम इसमें थीटा इक्वल टू, जो इसमें मान दे रखे हैं पहले वो रख कर देखते हैं। तो 0 डिग्री रख कर देखते हैं। a इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री प्लस 2 साइन 0 डिग्री, तो ये तो हो गया साइन 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। तो इसका तो आंसर हमारा पहले ही आ गया। अतः विकल्प ए सही है। इसके बाद देखते हैं चौथा, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है ये देखना है। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो आएगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 और ऐसे में आ गया 3, तो 3 माइनस 1, तो 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। तो इसको पलट लेंगे, 3/2, 2 से 2 काटा, तो √3 को लिखा √3 इंटू √3/√3, इससे काटा तो ये आता है √3। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 की वैल्यू होती है, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अतः सी विकल्प सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे दिया, और ये किसके मान होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री का होता है, यानी कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरा देता है a माइनस बी tan बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी और ये होती है tan 30 डिग्री होता है, तो a माइनस बी क्या हो गया 30 डिग्री। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो इससे काटा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल a जो आ जाएगा वो 45, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a 45 आ गया, a का मान यहाँ रख दो, तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b जो आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे a और b के मान आ गए। अब करते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथे में कहता है कि बताइए साइन a प्लस बी, पहला कहता है साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के बराबर होगा, इसको चेक करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या काम करेंगे, a और b के कोई भी मान रख लेते हैं, a और b के कोई मान रख लेते हैं। सपोज मैं a की जगह पर रखता हूँ
30 डिग्री और बी की जगह रखता हूँ 60 डिग्री। तो करते हैं इसको, तो यहाँ रख दो ये साइन 30 प्लस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अभी देखना है क्या ये दोनों बराबर आते हैं। ये आ गया हमारा साइन 90 डिग्री, ये साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और 60 का मान होता है √3/2। 90 का जो मान होता है 1 होता है। अब देखते हैं क्या ये हमारा आता है, 2 एलसीएम ले लिया 1 + √3। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, यानी कि साइन A + B इज़ नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। तो ये हमारा कैसा असत्य है। दूसरा कहता है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो इसको देखते हैं सेकंड। अब हमें पता है कि आप ये देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, इसका 1/2, इसका 1/√2 √3/2 और ये आ गया 1। ठीक है, थीटा के बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है, अतः थीटा के बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है। ये देख रहे हैं ना आप, थीटा बढ़ रहा तो साइन का मान भी बढ़ रहा है, अतः सत्य है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। कहता है थर्ड पार्ट में कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। चलिए कोई भी मान रख के देख लो। सपोज मैं थीटा जगह 30 डिग्री रखता हूँ, तो साइन 30 रख लो बराबर कोस 30 रख लो। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, इसकी √3/2 होती है। क्या ये बराबर है? नहीं जी, ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा है? असत्य है, असत्य है। तो तीसरा पार्ट कर लिया, चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में कहता है कि A = 0 डिग्री पर कोट अपरिभाषित होता है। तो देखते हैं। अब अगर हम ये देखें कि कोट हमारा जो होता है वो 1/10 होता है, ठीक है। और अगर 1/A = 0 रख दें, tan 0 रख दें, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो 1/0 आ गया। तो ये आ गया इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित, अतः कथन सत्य है। तो यूँ करके हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री की 10.8.2 ये एक्सरसाइज हमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ठीक है, आप इसके उदाहरण भी करें सारे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 8.3। चलिए।